एक मदरबोर्ड रिपेयरिंग में आया है जो कि जयेश परमार जी गांधीधाम से भेजा है उन्होंने। खोल के देख लेते हैं इसमें कौन सा मदरबोर्ड है, एंड्रॉयड बोर्ड है, क्या है, फिर इसकी रिपेयरिंग बताएंगे हम आपको। नो पावर, इसका मतलब नो इंडिकेटर। ओके, सो हम देखेंगे आज इसकी डायग्नोसिस। नो इंडिकेटर में सोनी के इस मॉडल में 49W800G में क्या फॉल्ट निकलता है। पैनल के बिना चेक करने के लिए हमने पैनल आईडी तैयार करके रखी है। आईसी में डेटा डाल रखा है 49 इंच का इसी पैनल का। ओके, टिकॉन का। शुरुआत हमेशा पहले सप्लाई से होती है, तो हम पहले सप्लाई चेक करेंगे। इसकी सभी सप्लाई जो इनपुट होती है, ओके, 3.3 वोल्ट ओके है। 5 वोल्ट, यहाँ से 1 वोल्ट और यहाँ से 3.3 वोल्ट, सभी जो स्टैंड बाई सप्लाई है बन रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बाकी की जो सप्लाई होती है वो बन रही है नहीं। यहाँ पर 5 वोल्ट जो यूएसबी के लिए है वो भी बन रहे हैं। ट्यूनर के 1.8 वोल्ट बन रहे हैं। ईएमएमसी में जाने वाले 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। ईएमएमसी के 1.8 वोल्ट बन रहे हैं। क्रिस्टल पे 0.8 वोल्ट एक एंड पे, दूसरी एंड पे ये दोनों वोल्टेज बनने चाहिए। तो यहाँ 0.8 और 0.7 वोल्ट, मतलब प्रोसेसर की कनेक्टिविटी ओके है। वोल्टेज नहीं होते तो कनेक्टिविटी नहीं होती। सो यहाँ पे क्रिस्टल भी सही है। ईएमएमसी में जाने वाले वोल्टेज ओके हैं। अभी हमें 1.5 वोल्ट चेक करना है जो ये सभी रैम्स में जाएंगे। ओके, तो हम 1.5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 वोल्ट पक्का बन रहे हैं। तो मतलब सभी वोल्टेज यहाँ पे, कोई भी वोल्टेज मैंने अभी तक एब्सेंट नहीं देखी जो प्रोसेसर में ना जाती हो, जो रैम में जा रही हो। यहाँ पे ईएमएमसी में जाने वाले सभी वोल्टेज, मतलब कंप्लीट पावर सप्लाई है, फिर भी पिक्चर नहीं है। और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इंडिकेटर का नहीं होने का कारण यहाँ पर ईएमएमसी के डेटा ज़रूर हो सकते हैं और प्रोसेसर की ड्राई सोल्ट हो सकती है। सो सबसे पहले हम ईएमएमसी के डेटा को रीड करेंगे और इसमें दूसरा डेटा राइट करके देखेंगे क्या इंडिकेटर की पोजीशन आती है या नहीं आती। ईएमएमसी आईसी है, इसे हम निकाल के रीप्रोग्राम करें, मतलब नए प्रोग्राम के साथ राइट करें। इसकी प्रोग्राम की बैकअप हम ज़रूर ले लेंगे पहले। सो अभी हम आईसी लगा लेते हैं वापस बोर्ड पे।
तो eMMC की प्रोग्रामिंग के साथ साथ यहाँ पर ये 3 रेगुलेटर्स को ड्राई सोल्ड भी कर देना है। अगर जो आप ये नहीं करेंगे तो दोबारा से इसकी पूरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। आपको ये करना है काम। हमेशा जब भी आप eMMC IC में डेटा राइट करते हैं, ये 3 रेगुलेटर ICs, एक 1.5 वोल्ट के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 1 वोल्ट और ये है 3.3 वोल्ट। सो ये तीनों 3 रेगुलेटर्स को ड्राई सोल्ड करना होता है। सो अभी ऑन करके देख लेते हैं हमारा टीवी का क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर ये आईसी हमने अभी प्रोग्राम करके डाली थी, ओके। और ये पैनल आईडी हमने कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, जिसमें हमने टिकॉन में से जो आईसी से डेटा लेके इसमें कॉपी करके लगाया है। एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। इसमें ये प्रोसेसर थी, प्ले करके देख लेते हैं। कभी eMMC IC के ओके डेटा राइट करने के बाद भी अगर जो टीवी चालू ना हो तो इस बोर्ड में एक और काम करना होता है। प्रोसेसर की रिबॉलिंग करनी होती है और वापस से उसे लगाना होता है, प्रॉपरली क्लीन करके, अच्छी BGA पेस्ट यूज़ कर YouTube चालू हो चुका है। सावधान रहना चाहिए हमें, कभी फरिश्ते के रूप में शैतान मिल जाते हैं। सर में गाना सीखिए पाधानी सर आपके साथ AI पावर पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।